योग दर्शन की 299वीं कक्षा है। योग दर्शन का तृतीय पाद विभूति पाद हम पढ़ रहे हैं और विभूतियों की चर्चा आरंभ हो गई है। इसमें हमने पिछली कक्षा में 16वां सूत्र पूरा किया था कि परिणाम त्रय यानी तीनों परिणामों में धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीन प्रकार के परिणामों में यदि संयम किया जाए, धारणा, ध्यान और समाधि की जाए तो उस वस्तु के अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। ये चर्चा हमने पिछली कक्षा में देखी और ये अपने आप में एक विशेष सिद्धि है। साधक को एक विशेष योग्यता मिल जाती है ऐसा करने पर। ये सूत्र हमारा हो गया है। यदि इस पिछले सूत्र में से या पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर अगले सूत्र पर आगे चलते हैं। हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। जी, आदित्य जी की आईडी से हैं, आप कुछ कह रहे हैं? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो बच्चे आंख बंद करके बुक पढ़ लेते हैं या कलर पहचान लेते हैं, वो भी कोई सिद्धि है क्या जी? हाँ, एक प्रकार से सिद्धि कह सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं, अभी पिछले दिनों उनसे मेरा परिचय हुआ तो वो गुरुकुलों में आते जाते रहते हैं, गुरुकुलों से उनका संपर्क है। तो वो कुछ ऐसी सिद्धि कराते हैं बच्चों को लेकर के कि बच्चों के चेहरे आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और सामान्य पट्टी नहीं, विधिवत आंखों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, यानी किसी प्रकार की कोई संदेह ना रहे किसी को, इस प्रकार करके वो दिखाते हैं। और बच्चों के सामने कोई भी चीज रखेंगे, कोई पुस्तक रख दी, कोई पृष्ठ रख दिया, कोई वस्तु रख दी और बच्चे उसको स्पर्श करके, यानी पुस्तक के अक्षरों को स्पर्श करके, जो कि अक्षर हम ऐसे स्पर्श करके नहीं बता सकते, और उनको देख करके वो पढ़ के सुना देते हैं। ऐसी सिद्धि है उनके पास। अब मैं तो ऐसे पूछ नहीं सकता किसी से, क्योंकि ये अपने आप में साधना की बात है, कैसे उन्होंने किया। एक बार को आश्चर्य होता भी है, जानने की इच्छा होती है, पर मैं अभी उतनी गहराई में जानने का प्रयास करता नहीं किसी के सामने। वो ऐसा कराते हैं। तो ये भी एक सिद्धि है, विशेष योग्यता है किसी व्यक्ति की, वो सिखाते हैं, दूसरों को करा भी देते हैं, तो सिद्धि कह सकते हैं इसको। ठीक है जी आचार्य जी, आदित्य जी भी आंखों पे पट्टी बांधकर पढ़ लेते हैं, कलर पहचान लेते हैं। उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। अच्छा जी, चलिए तो आदित्य जी से कुछ करवाएंगे फिर किसी दिन कक्षा में वीडियो ऑन करके। जी आचार्य जी। यहाँ भी करके दिखा देंगे हम लोगों को। जी, अभी तो वो गए हुए हैं, आ जाएंगे तब करा सकते हैं। अच्छा जी। मतलब कहीं से सीखा, यूट्यूब वगैरह से, कैसे, कुछ ऐसा बताइए। कभी नहीं सीखा आचार्य जी, पता नहीं, वो जन्म से ही जानते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए मैं इस बात को ध्यान रखूंगा और किसी दिन एक प्रयोगात्मक रूप में सब लोग उनको देखें, समझें, तो इस पर हम करेंगे किसी दिन चर्चा। जी, ठीक है। प्रतिभा सिंह जी, आप बताइए। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। ये जो शब्द संयम आप यूज किए हैं जी, तो संयम का अर्थ यहाँ क्या ध्यान, धारणा, समाधि में खुद को एकाग्रचित्त करना या उसको कंट्रोल करके रखना, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग बताइए संयम का, वो नहीं समझ आ रहा। देखिए संयम में तीन चीजें आती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। जैसे मान लीजिए मुझे सूर्य में संयम करना है, तो सूर्य में संयम करने का मतलब क्या है? सूर्य में अपने चित्त को लगाऊंगा, ये तो हो गई धारणा। किसी भी जगह अपने मन को टिका देना, मन को लगा देना, ये धारणा कहलाती है। सामान्य रूप से हम बाहर की चीज़ों पे अपने मन को लगाते ही हैं। हमारे घर में सामने पुस्तक रखी हुई है, कोई टेबल रखी हुई है, लैंप रखा हुआ है, बल्ब है, कोई प्रकाश जल रहा है, दीपक जल रहा है, उस पे अपने मन को टिका दिया, ये एक मोटी धारणा कहलाती है, स्थूल धारणा है। लेकिन आंखें बंद करके उस वस्तु का ध्यान करते हैं, उसी पर अपने मन को टिकाया जाता है, उस वस्तु में होने वाली संवेदना को पकड़ा जाता है, ये धारणा है। शरीर के स्थानों पर भी धारणा की जाती है। अब जिस स्थान पर धारणा लगाई है, उसी स्थान पर मन को टिकाए रखते हुए फिर उसी वस्तु का ध्यान किया जाता है। ध्यान दीजिए, उसी वस्तु का ध्यान करेंगे। सूर्य पर धारणा लगाई, सूर्य का ही ध्यान करेंगे। सूर्य में क्या घटित होता है, सूर्य के बारे में जो पहले से पढ़ रखा है, सुन रखा है, जान रखा है, या जो भी सूर्य में वर्तमान में हो रहा है, ये सब उसका ध्यान हो गया।
ध्यान गहरा गहरा और गहरा होता जाता है, उसके और स्वरूप की और चीजें पता चलती चली जाती हैं, फिर उसी में समाधि होती चली जाती है। यानी उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप प्रकट रूप में हो जाता है, स्मृति के रूप में नहीं, सीधा प्रकट प्रत्यक्ष होता है फिर उसका। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तीनों चीजें एक साथ जिस वस्तु में होती हैं, उसको हम संयम कहते हैं। अभी समझ पा रहे हैं? जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। और बताइए, कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो। जी चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो अभी ये आंखों पे पट्टी वाली चर्चा हो रही थी जी तो यदि ये मान भी लेते हैं हम इसको कि हाँ ये सिद्धि है, जी, तो फिर क्या ये धारणा ध्यान और समाधि वाले के बाद ही सिद्धि वाली है या उससे कोई डिफरेंट है? अलग कह सकते हैं। जैसे देखिए, सिद्धि का मतलब समझ लें, सिद्धि, विभूति, चमत्कार, इन सब का मतलब क्या है वो समझें। उदाहरण से समझ लेते हैं बात को। जैसे कोई व्यक्ति है, वो रस्सी पे चल लेता है। छोटी छोटी बालिकाएं आपने देखी होंगी या व्यक्ति भी देखे होंगे, रस्सी पे ऊपर चल लेते हैं। रस्सी बांसों पे बांध रखी है और उस पे चल रहे हैं। तो किसी के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि अरे रस्सी पे चल रहे हैं, इतनी सी बारीक सी रस्सी है वो, और बैलेंस बना करके कैसे अपने आप को टिकाए हुए हैं। और कोई कहेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी चल लेंगे। और उसने रस्सी जमीन पे फैलाई और उस पे चलने लगा कि देखो मैं भी तो रस्सी पे चल रहा हूँ। रस्सी पे चलना, जमीन पे रख करके, वो अलग बात है। रस्सी ऊपर टंगी हुई है, उसमें तनाव है, और उस पर रस्सी पर चलना वो एक अलग बात है। सामान्य रूप से रस्सी पर कोई भी चल लेगा, रस्सी जमीन पे पड़ी हुई है, या मान लीजिए 1 फुट ऊंचाई पे रस्सी को तान के बांध दिया खींच करके, उस पे कोई चल रहा है, वो दूसरी बात है। किसी पर नहीं चला जाएगा। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, वो थोड़ा सा भी 1 फुट ऊपर भी रस्सी रख दी तो उस पर शायद ना चल पाए। किसी ने 2 फुट ऊपर की, किसी ने 10 फुट, किसी ने 20 फुट ऊपर करी, और कोई उस पे भी चल जाता है। तो कुल मिलाकर के कोई व्यक्ति रस्सी की ऊंचाइयां बढ़ा रहा है और ऊंचा ऊंचा और ऊंचे पर भी जाकर के बैलेंस बना रहा है, ये उसके सामर्थ्य बढ़ने का एक संकेत मात्र है, लक्षण है कि उस व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष सामर्थ्य है। अपने शरीर में उसकी एकाग्रता ऐसी है, चित्त में एकाग्रता इतनी अच्छी है, शरीर पर कंट्रोल इतना अच्छा है, जो बाकी लोगों में नहीं है। बाकी लोगों की अपेक्षा से या बाकी लोगों की तुलना में, बाकी लोगों के मुकाबले वो व्यक्ति ज़्यादा सामर्थ्य वाला है। अपने शरीर पर इतना अच्छा कंट्रोल है, उसका नियंत्रण है। ये सिद्धि है, अपने आप में सिद्धि कही जाएगी। एक व्यक्ति एक बॉल को ऊपर उछालता है, एक गेंद को ऊपर उछालता है, पकड़ लेता है, ये उसकी सिद्धि है। किसी से शायद वो भी ना पकड़ी जाए, छोटे बच्चे से वो भी नहीं पकड़ी जाती, हो सकता है बूढ़े लोग उछाले ना पकड़ पाए। कोई व्यक्ति 2 गेंदों को लगातार ऊपर उछालता है, एक ऊपर जाती है एक नीचे आती है, पकड़ लेता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं, 3-3 गेंदों को ऊपर उछालते हैं, क्रम से आती रहती हैं, पकड़ते रहते हैं, एक को ऊपर फेंकते हैं, दूसरी आती है, ऐसे करके 3-3 गेंदों को पकड़ते हैं। और कितने लोग ऐसे देखे हैं जो जादूगर हैं या जिनकी योग्यता है, कला है इस क्षेत्र में, 10-10, 15-15 गेंदों को ऊपर उछालते हैं, लगातार क्रम से आती रहती हैं और उनको पकड़ते रहते हैं। ये क्या है? सिद्धि है, विशेष अनुभूति है, उनके जीवन में विशेष उपलब्धि है। उनके चित्त का, मन का सामर्थ्य इतना ऊंचा है कि कितनी गेंद ऊपर गई, कितनी आई, कौन सी रास्ते में है, किसको पकड़ना है, उछालना है, इतनी गजब की योग्यता उनकी, ये भी सिद्धि है। और ये धारणा ध्यान समाधि से नहीं आई है, ये किसी दूसरे तरीके से आई है, अभ्यास करने से आई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अलग से किन्हीं विशेष चीज़ों को कर पा रहा है, चमत्कार कर रहा है, तो वो धारणा ध्यान समाधि से ही आए होंगे। वो भी हो सकता है कि धारणा ध्यान समाधि उसने की हो, चित्त को टिकाया हो उस जगह, उस पर इतनी कमांड बन गई कि ध्यान भी उसी चीज़ का आता है और समाधि यानी साक्षात्कार भी फिर उसी चीज़ का कर लेता है। वो कह सकते हैं इसको भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर जगह हो। ठीक है जी। जी आचार्य जी, फिर ये तो जो संयम वाला प्रकरण आ गया वो डिटेल में आएगा जी 18वें सूत्र में। तो वो जो 2 ऋषि हैं, हाँ जी, एक तो क्या जगदीश या क्या नाम है, जयगी शव्य, और दूसरे और हैं, उनकी आपस में वार्तालाप हो रही है। हाँ जी। तो ये तो फिर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करेगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा जी, यदि उसने संयम करके
इस स्थिति में पहुंच भी गया हाँ जी। तो फिर तो ये करेगा कि उसमें भाई कितनी योग्यता है, कितना वो कर सकता है। ये तो हर एक आदमी जो संयम में पहुंच जाएगा, फिर हर एक आदमी को अपने पूर्व जन्म और भविष्य की जानकारी मिलेगी, ये कोई गारंटी तो नहीं है। अब देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष को लेके तो नहीं किया। इन्होंने तो बस सिद्धांत बता दिया कि यदि परिणाम में संयम करेंगे तो उसको अतीत और अनागत का ज्ञान हो ही जाएगा। अब ये फिर सब पे लागू होगा, ये कोई भी करेगा तो। अब कोई नहीं कर पा रहा है, किसी का सामर्थ्य कमजोर है, तो फिर उसका संयम कमजोर माना जाएगा, उसको प्राप्त नहीं होगा या कम स्तर का होगा। वो व्यक्ति बढ़ा ले अपना संयम, यानी धारणा ध्यान समाधि को बढ़ा ले, तो वो भी कर लेगा। ये सब पे लगेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। जैसे हर कोई व्यक्ति रस्सी पे नहीं चल सकता, लेकिन प्रयास करे तो हर कोई चल भी सकता है। अब सबके प्रयास एक जैसे थोड़ी होते हैं, प्रयास करे तो चल जाएगा वो भी। जी, सोमपाल आर्य जी, आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हमारे पास में एक गांव है बेरखेड़ी, वहां पर कन्या गुरुकुल है जी। एक बार मुझे वहां जाने का अवसर मिला था 3 साल पहले। जी। वहां पर 4 बच्चियों ने उनकी आंख पर इसी प्रकार पहले रुई रखी, उसके बाद काली पट्टी बांधी जी। और उन्होंने अखबार भी पढ़कर सुनाया था जी। रंग भी बहुत तरह के बताए थे जी। और विदेश की करेंसी तक उन्होंने बता दी थी। अच्छा जी, ठीक है। धन्यवाद आचार्य। हाँ ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल। तो देखिए, जब हम ऐसे चमत्कार सुनते हैं, ऐसी सिद्धियां सुनते हैं, तो थोड़ी रुचि बनती है हमारी भी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें भी सीखना है। सीखना चाहिए, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, सीख लें। लेकिन हम अपने मूल विषय, जो हमारा योग दर्शन का विषय चल रहा है, हम सिद्धियां इसलिए जान रहे हैं कि हम दूसरों को चमत्कार दिखाएंगे, हम दूसरों को लुभा लेंगे, हम दूसरों से थोड़े विशेष दिखेंगे, हमारे पास कुछ विशेष चीजें हो जाएंगी, तो हमारा नाम होगा, कीर्ति होगी। और कितने लोग तो पैसा कमाने के लिए भी इन सब चीज़ों को सीखते हैं। बढ़िया है, ठीक है, उतने तक भी अच्छा है। लेकिन केवल यही उद्देश्य बन के रह जाए, और जो मूल बात ऋषि समझाना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ने जिसने उपात्त सर्व साधनस्य, जिसने साधनों को किया है, जिसने योगांगों का अनुष्ठान किया है, यम नियमों का पालन करके आ रहा है, और जो जानना चाहता है, उस व्यक्ति को ये सिद्धियां होती हैं। और केवल इनमें फंसना नहीं है, इन सिद्धियों को जानने के चक्कर में व्यक्ति इतना उलझ के रह जाए कि जी यही मिलना चाहिए, मुझे तो पहले सब बातों का अतीत जानना है, मुझे सब वस्तुओं के अतीत के बारे में समझना है, या सब वस्तुओं का अनागत की भविष्य में क्या बनेगी, इसका क्या परिणाम होगा, मुझे तो यही जानना है। ठीक है, जान लें, उतना अच्छा है, अपनी जिज्ञासा शांत कर लें ऐसा देख करके। पर मूल बात वो है कि धारणा लगाना सीखें हम, सबसे पहले ध्यान करना सीखें, समाधि तक जाना सीखें, वो मुख्य प्रयोजन हमारे जीवन का होना चाहिए। और ये मैं बार बार कहता रहूँगा जब तक ये तृतीय पाद चलेगा, ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसे प्रसंगों को लेकर के लोगों की बड़ी रुचि बन जाती है, और फिर वास्तविक लक्ष्य से हट करके कि हमको परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, या हमको साधना की गहराइयों में जाना है, जीवन के जो दुख हैं उनकी निवृत्ति होकर के मुक्ति तक पहुंचना है, फिर वो लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। और ज़्यादातर होता ही ये है। जैसे मान लीजिए, जीवन हमको इसलिए मिलता है कि हम ज्ञान प्राप्ति करें, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ें, ज़्यादातर ये उद्देश्य हैं विद्यालय जाने के, कॉलेज में जाने के, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने के। लेकिन ज्ञान प्राप्ति हमारे लिए बहुत गौण हो जाती है, पीछे छूट जाती है, और हमारे लिए डिग्री, दोस्त बनाना, और वहाँ एक अलग ही तरीके से अपने आप को दिखाना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस तरीके से फिर हमारा जीवन चला जाता है, और ज्ञान प्राप्ति पीछे छूट जाती है। स्कूल कॉलेज कोई क्यों जाता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए तो जाता है, लेकिन वो उद्देश्य पीछे छूट करके हम कहीं और ही निकल जाते हैं। मुख्य तो ये है कि बाकी चीज़ें भी कर लें, साथ साथ होती रहती हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति मुख्य है विद्यालय जाने के लिए। वैसे ही जब हम यहाँ साधना में आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आएंगी, आ सकती हैं, किसी को सिद्धियाँ होंगी, किसी को नहीं होंगी, कोई प्रयास उधर करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी की इच्छा करेगी, जिज्ञासा होगी, किसी की नहीं होगी। तो मुख्य बात है कि हम इस दिशा में आए क्यों हैं, वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसको ना भूलें। अच्छा, मैं कि
सबसे कहूँगा कि कृपया यही ध्यान रखें कक्षा में, जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं ना, चाहे यहाँ कमेंट कर रहे हैं, चाहे अन्यत्र व्हाट्सएप आदि पे कर रहे हैं, आप विषय पर केंद्रित रहिए। तो देखिए, आइए अब एक अगली सिद्धि को जानते हैं। 17वें सूत्र में कल हमने मोटा मोटा देखा था, आज इसको विस्तार से और अच्छे से देखते हैं। 17वां सूत्र एक अगली सिद्धि बता रहे हैं, शब्दार्थ प्रत्यय, शब्द अर्थ प्रत्यय प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। इस सूत्र के दो हिस्से किए। सबसे पहले हिस्से में कुछ पहले बात समझा रहे हैं, फिर क्या सिद्धि होती है उसको बताएंगे। 3 चीजें बताई, शब्द अर्थ और प्रत्यय। एक शब्द होता है, एक उसका अर्थ होता है और एक प्रत्यय यानी ज्ञान होता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? ज्ञान। जैसे कोई वस्तु है, उसका अपना एक शब्द होता है। जैसे घड़ा मेरे सामने रखा हुआ है, तो घड़ा मैंने जो ये बोला, जो वाणी से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, उसको शब्द कहते हैं। एक अर्थ होता है, अर्थ यानी वो वस्तु जो वास्तव में इस समय फिजिकल रूप में उपस्थित है, वो उसका अर्थ होता है। प्रत्यय का मतलब होता है उसका ज्ञान। जैसे ही मैंने घड़ा बोला और या मेरे सामने घड़ा आया, तो जो ज्ञान मेरी बुद्धि में बना, जो मेरे चित्त में ज्ञान उपस्थित हुआ, उसको प्रत्यय बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे। यानी जो अनुभूति अनुभव होता है वो ज्ञान हो गया। 3 चीजें हो गई। तो शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतरेतर, इतरेतर मतलब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में। अध्यासात, अध्यासात का मतलब होता है भ्रम के रूप में, भ्रम के रूप में। और उसी को आगे खोला संकरः, ये आपस में मिले जुले रहते हैं। कभी भी जब हम गाय बोलते हैं, जैसे वाणी से बोला, तो उसमें हम भेद नहीं कर पाते कि ये शब्द है, अर्थ है या ये ज्ञान है। ज्ञान में तो कई बार भेद ही नहीं होता। ये सामने गाय खड़ी हुई है और गाय शब्द बोला भी, तो क्या हम बोलते समय या कहते समय या जिस समय गाय सामने खड़ी हुई है, क्या हम ये भेद कर पाते हैं कि ये शब्द था, ये अर्थ था और ये इसका ज्ञान था? कभी नहीं कर पाते। या तो केवल गाय को देख रहे होते हैं उस समय, या गाय शब्द बोला या कोई भी शब्द बोला, रोटी शब्द बोला, तो फिर शब्द ही हमारे सामने रहता है। तो ये तीनों का क्या होता है? अध्यासात हमेशा बना रहता है हमारे साथ। अध्यासात को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक का दूसरे में आरोप, भ्रांति। जैसे 2 परछाई हैं, एक परछाई के ऊपर दूसरी परछाई आ जाए तो इसको अध्यास बोला जाता है। अध्यास होना, भ्रांति होना। क्या हम 2 परछाइयों में अंतर पता कर सकते हैं? कभी नहीं पता कर सकते। 2 परछाइयाँ एक दूसरे के ऊपर आ जाएं तो वो संकर है, वो मिलावट है एक दूसरे में, भेद ही नहीं पता चलता। वैसे ही जब शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों चीजें आती हैं, तो इनमें भेद करना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये मिले जुले रहते हैं। लेकिन आगे बता रहे हैं कि कोई योगी, कोई साधक व्यक्ति प्रविभाग, यदि इनका विभाग कर ले, प्रविभाग कर ले, शब्द को शब्द की तरह समझे, अर्थ को अर्थ की तरह समझे, और ज्ञान जो भीतर अनुभूति के रूप में हो रहा है उनको उसी रूप में समझे। देखिए, भाग, विभाग, प्रविभाग, इनको तीनों को अलग अलग समझिए। भाग का मतलब सामान्य रूप से किसी वस्तु के जो भाग होते हैं। विभाग का मतलब विशेष रूप से जो उसके टुकड़े किए गए। और प्रविभाग का मतलब और गहराई में जा करके उसको और भिन्नता में देखना। कल मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा था कंप्यूटर का। कंप्यूटर सामने रखा हुआ है, किसी व्यक्ति को केवल कंप्यूटर दिखता है, जिसने जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, सामान्य व्यक्ति है। कंप्यूटर वो 1-2 बार अपने जीवन में देखा है, तो क्या भेद कर पाता है कि इसमें अंदर क्या है, ये किन किन हार्डवेयर के किन किन अंगों से मिल करके बना है, इसके भीतर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं? कुछ नहीं पता रहता। लेकिन कोई कंप्यूटर का इंजीनियर जो होता है, जानकार व्यक्ति जो होता है, वो कंप्यूटर को देखते ही उसके मन में उसके पार्ट सारे, जितने उसके भाग हैं, अंश हैं, जो भी उसके भीतर चीज़ें असेंबल्ड हैं, सब उसके दिमाग में आ जाती हैं। उसको सब पता चल जाता है कि इसमें हार्डवेयर पार्ट ये है, इसमें सॉफ्टवेयर पार्ट ये हो सकता है, इसमें ये मदरबोर्ड हो सकता है, इसमें कीबोर्ड अलग है, इनपुट डिवाइस अलग है, आउटपुट डिवाइस अलग है। सब पता चल जाता है, उसको देखते ही पता चलता है। यानी वो प्रकर्ष रूप से उसका विभाग कर लेता है। बाकी सामान्य व्यक्ति को कंप्यूटर रखा है जी रखा है, सीधी बात है। एक और उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने घर खरीदा, पहली बार घर खरीदा, बड़ा घर है, अच्छा घर है।
घर में जब प्रवेश किया तो पूरा घर एक बार में उसको दिखता है ढांचे के रूप में कि पूरा घर है। लेकिन कोई इंजीनियर है या कोई मिस्त्री है या कोई और व्यक्ति है जो घर बनाने में कुशल है या घर की बनावट को समझता है, घर बनवाया है उसने, वो घर को देखते ही बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में टुकड़ों के रूप में देखता है। इसमें इतनी ईंटें लग गई होंगी इस घर में, इसमें सरिया कम से कम इतना तो लगा ही होगा जी, इसमें इतना पैसा लग गया होगा इस घर में, इसमें सीमेंट इतना लग गया होगा, इतने कट्टे लगे होंगे, इसमें इतना रोड़ी बदरपुर इत्यादि वो सब कुछ प्रविभाग के रूप में देख लेता है कि इसमें इतना ऐसे लगा होगा, इसमें ऐसे लगा होगा। ये हो गया प्रकर्ष रूप से विभाग करना। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को, जैसे आमतौर पे माताएं होती हैं, घर की स्त्रियां होती हैं, उनको इन सब बातों से ज़्यादा मतलब होता नहीं। पुरुष इन चीज़ों में गहराई से रुचि रखते हैं, तो पुरुषों को पता रहता है कि भाई इसमें इतना लग गया होगा पैसा, इसमें ईंटें इतनी लगी होंगी। और माताओं को क्या है, घर चाहिए, हमारा घर बन गया जी, देखो इतना बढ़िया घर है, ये हमारा घर है। उनको बस मोटा मोटा घर दिखता है बाहर से। तो वैसे ही ये जो शब्द अर्थ और प्रत्यय है ना, ये हमारे भीतर मिले जुले रहते हैं, संकर के रूप में रहते हैं, यानी हम भेद नहीं कर पाते सामान्य व्यवहारिक जीवन में। लेकिन कोई व्यक्ति यदि इनका विभाग करके, और मजे की बात देखिए, विभाग करते समय संयम भी करे, उनमें धारणा भी लगाए, ध्यान भी लगाए और समाधि भी करे। जैसे गाय शब्द है, गाय बोला तो गाय शब्द में गाय प्राणी, जो प्राणी रूप है, अर्थ है, वस्तु है, और गाय का जो ज्ञान भीतर बैठा हुआ है कि गाय ऐसी होती है, गाय दूध देती है, ये ज्ञान जो भीतर है, इन तीनों में बारीकी से, सूक्ष्मता से जाके अलग अलग संयम करे, धारणा लगाए, ध्यान लगाए, समाधि लगाए। ध्यान रखें, जब भी मैं संयम बोलूंगा, धारणा, ध्यान, समाधि, आप समझिएगा। तो उसके प्रविभाग में, उसके प्रत्येक अंश में, शब्द में, अर्थ में और ज्ञान में यदि कोई व्यक्ति संयम करना सीख जाए, इनका अभ्यास लंबा करे, तो उसको एक महान उपलब्धि प्राप्त होती है, एक विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। और वो सिद्धि क्या है? सर्वभूत ऋत ज्ञानम। सर्व का मतलब सभी, भूत का मतलब प्राणियों के, ऋत माने शब्द, भाषा, जो उन प्राणियों की भाषा होती है, जो प्राणी बोलते हैं, जो उनके शब्द हैं, जिनसे वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। सामान्य बात थोड़ी है। अभी तो हम अपने लोगों की भाषा कई बार नहीं पकड़ पाते, मनुष्यों की ही भाषा नहीं हमको समझ में आती। थोड़ी सी क्षेत्रीयता बदले, रीजन बदले, तो भाषा पकड़ में नहीं आती। आप उत्तर प्रदेश में ही देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कई बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की भाषा नहीं समझ पाते, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो लोग बात बोलते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को समझ में नहीं आती, जबकि है उत्तर प्रदेश ही। और यहाँ भी कितनी सारी भाषाओं का भेद है। अच्छा, गीता माता जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बताइए क्या बात है। नहीं, नमस्ते ही बोलना था आपको। हाँ। आप बोलते थे ना कि अगर बोलना है, अगर कोई बोल रहे तो हाथ खड़ा कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो आज आपको एक बात और बता देते हैं। जब क्लास चल रही होती है, कोई पढ़ा रहा होता है, कोई बोल रहा होता है, तो ऐसे बीच में नमस्ते नहीं करते। शुरू में कर ली ठीक है, या बाद में कर ली। बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, आइए विषय पर आते हैं। तो हम एक दूसरे की भाषा ही कई बार नहीं समझ पाते, मनुष्यों में भाषा समझ में नहीं आती। एक देश से दूसरे देश में जाएं तो भाषा का हमको पता नहीं चलता। लेकिन कोई व्यक्ति यदि जिज्ञासा करे, जानना चाहे कि भाई मुझे सब मनुष्यों की भाषा समझ में आए, मैं जिस भी देश में जाऊं मुझे वहाँ के लोगों की भाषा पकड़ में आ जाए, वो लोग क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई चाइनीज व्यक्ति आकर के खड़ा हो और वो मंदारिन में बोले, मंदारिन यानी वहाँ की जो भाषा है, हमको शायद एक शब्द भी पकड़ में नहीं आएगा उसका, क्योंकि सुनी ही नहीं हमने। वो चींग चांग चुंग जो भी करते रहते हैं, वो उनका अपनी भाषा है, उनके लिए तो विशेष है, हमारे लिए तो हंसी मजाक ही जैसी लगती है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। उसका भी ज्ञान हो जाता है यदि कोई व्यक्ति इस विधि से आगे बढ़े, इस विधि से चले कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, प्रत्येक वस्तु का जो शब्द है जो बोला जाता है, और वो वस्तु जो है और वस्तु का जो ज्ञान है, यदि इसमें संयम सीख जाए, धारणा ध्यान समाधि कर ले और इसका अभ्यास लंबा चले, तो फिर बाकी प्राणियों के भाषा को, बाकी प्राणियों के शब्दों को वो जान लेगा। न केवल मनुष्यों का, बल्कि सर्वभूत कहने से सभी प्राणियों का ग्रहण यहाँ करेंगे।
बाकी पशु पक्षी हैं, बाकी जीव जंतु हैं, उनकी अपनी भाषाएं हैं, उनकी अपने एक्सप्रेशंस हैं, शैलियां हैं बात करने की, अपने वचनों को रखने की। हमें पकड़ में नहीं आती सामान्य रूप से, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो पकड़ते हैं, उनकी अपनी एक बातचीत करने की शैली है, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये योगी इस विशेष उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है संयम करने से। मैं फिर कहूँगा, सिद्धि में तो सबको रुचि होती है लेकिन सिद्धि तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादातर लोगों की रुचि नहीं होती। तो मुख्य बात तो वही है कि पहले उस प्रक्रिया को समझ लें, वो प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, हमारे लिए कुछ सैद्धांतिक और महत्वपूर्ण बातें यहाँ बता रहे हैं, और ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हो सकता है हमारे पुराने सिद्धांत हिल जाएं यहाँ से। देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। व्यास भाष्य में इसी के शब्द, अर्थ और प्रत्यय को लेकर के पहले कुछ बातें यहाँ महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। शब्द क्या है उसको समझाएंगे, लेकिन शब्द को समझाने से पहले भी वर्णों को समझा रहे हैं। हमको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये तो व्याकरण पढ़ाने लगे, ये तो वर्णोच्चारण शिक्षा बताने लगे, लेकिन ये कितनी रोचक और कितनी गहरी बात बता रहे हैं, अब आप देखिएगा ध्यान से। तत्र यानी उनमें, उनमें किनमें, शब्द, अर्थ और ज्ञान में सबसे पहले शब्द को ही समझाएंगे। तो उनमें भी पहले वर्ण को बता रहे हैं। देखिए, तत्र वाग वर्णेषु अर्थवती। वाग का मतलब होता है वाणी, हमारी जो वाणी है जिससे हम बोल रहे हैं, ये हमारी वाणी है। वाणी जो होती है वर्णेषु, वर्णेषु यानी वर्णों के उच्चारण में, अर्थवती, अर्थवती यानी प्रयोजनवती। ये जो हमारी वाणी है ये वर्णों के उच्चारण में ही प्रयोजन वाली होती है। इसका सामर्थ्य इतना ही है कि ये वर्णों का ही उच्चारण कर सकती है, और कुछ काम नहीं है इसका, और कोई सामर्थ्य नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाग वर्णेषु, वर्णेषु अर्थवती। ये जो अर्थवती है यानी ये प्रयोजन वाली है, सामर्थ्य वाली है। क्यों है? क्योंकि ये वर्णों का उच्चारण करती है। और ध्यान दीजिए, केवल वर्णों का उच्चारण करती है, शब्दों का उच्चारण वाणी नहीं करती, न वाक्यों का उच्चारण करती है। ये बात सुन करके थोड़ा सा अजीब लगा होगा, है ना? तो मैं आपसे एक बार पूछता हूँ जी, कौन बताएंगे मुझे कि वाणी वर्णों को बोलती है, शब्दों को बोलती है, या वाक्यों को बोलती है? बताइए, कौन बताएंगे? अब तक वर्णों से ही तो जी शब्द बने, शब्द से वाक्य बने फिर। अच्छा जी, तो वाणी सबको बोलती है, शब्दों को बोलती है? नहीं, वर्णों का उच्चारण करेगा तो वर्णों से वाक्य शब्द बन जाएंगे, शब्द से फिर वर्ण पर लगातार बोलते रहेंगे तो फिर वाक्य भी हो जाएगा वहां तक। अच्छा, तो वाणी, लेकिन ये तो मना कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने केवल वर्णों को कहा है। और आगे मना करेंगे कि वाणी, ये जो शब्द होते हैं ना, वाक्य होते हैं, ये वाणी का विषय है ही नहीं। वाणी से शब्द बोले ही नहीं जाते, वाणी से वाक्य बोले ही नहीं जाते। और हाँ, वो बन जाते हैं, वो भाषा का बनाने के लिए है, बोलते तो वर्ण ही है। हाँ जी, हाँ ठीक है। चलिए, प्रहलाद ठक्कर जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं भी वही कह रहा हूँ कि वर्ण का उच्चारण होता है जीव वाणी से। हाँ जी, ठीक है, वर्णों का उच्चारण होता है, शब्दों का और वाक्यों का नहीं होता। यानी जब वाणी से शब्दों का ही उच्चारण नहीं होता तो वाक्यों का कैसे होगा? अब ये देखिए, बहुत सूक्ष्मता में हमको ले जाएंगे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि वर्णों का उच्चारण करती है वाणी, वर्णों के उच्चारण वाली होती है, ये तो बात समझ में आती है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे। लेकिन शब्दों के उच्चारण नहीं करती, ये बात समझ में नहीं आती। कैसे है ये, अभी इसको आगे बताएंगे, इसको समझेंगे। अब आगे देखिए, अब इन्हीं वर्णों के बारे में कुछ बात आगे बता रहे हैं। वाणी से कोई चीज बोली तो कानों से क्या होता है? सुनी जाती है। वाणी से वर्णों को बोला तो कान सुनेंगे। अब कानों के बारे में बता रहे हैं, श्रोत्रम यानी जो कान है, ध्वनि परिणामम, परिणामम मात्र विषयम, वो ध्वनि के परिणाम मात्र विषय वाला होता है। हमारा जो कान है, हमारी जो कर्णेंद्रिय है, बस ध्वनि का जो परिणाम होता है। ध्वनि का परिणाम क्या होता है? वाणी से जो ध्वनि निकली, ये जो आवाज निकली, नाद निकला, इसका परिणाम क्या होता है? वर्ण के रूप में ही होता है, वर्ण ही बोलते हैं उसको। ध्वनि में जो बदलाव आता है, जो भीतर से ध्वनि निकल के आई, नाद निकल के आया, और वो जिस रूप में परिवर्तित हो करके कान तक पहुंचता है, इसको वर्ण कहते हैं।
तो ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, हमारी जो कर्ण इंद्रिय है, कान है, वो ध्वनि के परिणाम मात्र विषय वाली होती है। ये भी शब्दों को ग्रहण करने वाली नहीं होती, इससे शब्द ग्रहण नहीं किए जाते। बहुत रोचक बात है, ध्यान से समझेंगे। जैसे वाणी ने एक शब्द बोला कमल, अब किसी को लगेगा कि वाणी ने ही तो बोला है कमल को, लेकिन वाणी ने इस पूरे कमल शब्द को नहीं बोला। वाणी ने तो क अ म अ ल अ इसको बोला है बस वाणी ने तो, और कानों ने भी इन्हीं को सुना है, क अ म अ ल अ। मैं ये अ लगा रहा हूं ना, वो आप समझते होंगे, क और अ को मिलकर के क बनता है, यानी ऐसे। ये व्यंजन है, व्यंजन में स्वर मिला करके ये बनता है। हाँ, मतलब पूरा व्यंजन आकर के ये बनता है। तो क अ म अ ल, ये जिस समय वाणी बोल रही थी तो उसने पहले क का उच्चारण किया, फिर अ का किया, फिर म का किया, और फिर अ का किया, वैसे ही ल का, फिर अ का। उसने क्रमशः ऐसे करके एक एक वर्ण का उच्चारण किया। कान ने भी वैसे ही लिया है, वैसे ही ग्रहण किया है। उसने शब्द को ग्रहण नहीं किया, ना वाक्य को ग्रहण किया। कई बार लोग कहते हैं जी आपने जो जो शब्द बोले ना, जो जो वाक्य कक्षा में बोले थे, मैंने एक एक वाक्य को बहुत ध्यान से सुना था। आपने जो जो शब्द बोले, जो जो वाक्य बोले, वो सारे शब्द वाक्य मैंने ध्यान से सुने, मैंने बहुत ध्यान से लिख लिए थे सुन करके। नहीं, हम शब्द सुनते ही, हमारे कान शब्दों को सुनते ही नहीं है, ना वाक्यों को सुनते। हमारे कान तो इसी क्रम में कहे गए वर्णों को सुनते हैं। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, फिर ये शब्द कैसे बनते हैं? ये शब्द जब ना तो वाणी कह रही है शब्दों को, ना कान शब्दों को सुन रहे हैं, तो फिर ये शब्द किसका विषय है? शब्द बनते कहाँ हैं? शब्दों को ग्रहण कौन करता है? देखिए बहुत रोचक बात है, फिर से समझिए। वाणी केवल वर्णों को कहती है, क्रम से कहती है, पूरा क्रम बना हुआ है, क अ म अ ल अ, ऐसे क्रम कह दिया। कान ने इन्हीं को क्रम से सुना, इसी ध्वनि परिणाम को सुना। कान का भी विषय बस इतना ही है, कान में शब्द नहीं बनते। कान शब्दों को ना ग्रहण करता है, जब शब्दों को ही नहीं करता तो वाक्यों को भी नहीं करेगा। अच्छा, जब मैं शब्द बोलता हूँ या पद बोलूंगा आगे, तो दोनों का मतलब एक ही है, शब्द कह लें पद कह लें, एक ही बात है। जैसे कमल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये एक शब्द है या ये एक पद है, एक ही बात है। तो हमारी जो वाणी है वो वर्णों को कहती है, और हमारे जो कान हैं वो वर्णों को ही ग्रहण करते हैं। तो फिर पद का कौन ग्रहण करता है? देखिए ध्यान से समझिए, अंदर की वैज्ञानिक प्रक्रिया बताई जा रही है। पदम पुनः, तो फिर ये जो पद हैं, ये जो शब्द हैं, पद का मतलब शब्द, ये किसका विषय है? तो उसको कह रहे हैं अनु नाद अनुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम इति। नाद का मतलब वो वर्ण जो भी पीछे कहे थे, जो ध्वनि है, तो वो जो वर्ण है उनका अनुसंहार, अनुसंहार का मतलब होता है एक के पीछे एक जब इकट्ठे होते हैं। ध्यान दीजिए, अनुसंहार का मतलब क्या हो गया? एक के पीछे एक एकत्व जो उनका हो जाता है। जैसे ये इसी को ले लीजिए, क अ म अ ल, ये जब एकत्व रूप में आ गए, एक के पीछे एक आया, अनु उपसर्ग जहां भी लगता है उसका मतलब होता है पीछे पीछे चलना। जैसे अनुसरण करना, या अनुमान में भी एक के पीछे एक चीज आती है, एक थी उसके पीछे दूसरी चीज का अनुमान कर लिया जाता है, जान लिया जाता है, वो अनुमान कहलाता है। तो जहां भी अनु शब्द आता है ना, तो उसका मतलब होता है पीछे पीछे, बाद में आ जाना। एक एक वर्ण के पीछे दूसरा वर्ण आता है, इसी को यहाँ पर अनुसंहार किया। यानी वो संयुक्त रूप में जब वो वर्ण आते हैं, मिलते हैं, तो बुद्धि निर्ग्राह्यम, वो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य होते हैं। पद शब्द, शब्द ना तो वाणी बोलती है, ना शब्दों को हमारी कर्णेंद्रिय सुनती है, वो तो केवल वर्णों को वाणी वर्णों को कह पाती है, शब्द वर्णों को सुन पाते हैं। तो फिर ये जो पद कौन ग्रहण करता है? ये शब्द बनते कहाँ हैं? शब्दों का ग्रहण किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। फिर से समझिए इस पूरी प्रक्रिया को। वाणी ने वर्णों को कहा, क्रम से कहा, वो तो एक क्रम से ही एक एक वर्ण को कहती है। कह दिया, उसका काम समाप्त हो गया, उधर से निकल गए वर्ण।
ये इधर कर्णेंद्रिय तक आए, क्रम से ही आए। एक एक वर्ण कर्णेंद्रिय ने ग्रहण किया, केवल वर्णों का ग्रहण किया। एक एक वर्ण आता है, उत्पन्न होता है, समाप्त होता चला जाता है। ध्यान दीजिए, उधर से उत्पन्न हुआ वाणी से और इधर कर्णेंद्रिय में आकर के समाप्त हो गया। ये आगे अभी बताया जाएगा, अभी मैं पहले ही इस बात को बता रहा हूं। लेकिन बुद्धि में ज्ञान के रूप में इन वर्णों का एक संग्रह बनता है, क्रम से बनता है, अनुसंहार के रूप में, एक के पीछे एक। ये तब वहां शब्द की उत्पत्ति होती है, वहां जाकर के शब्द ग्रहण होता है, और ये बुद्धि से निर्ग्राह्य है, बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है। कानों से शब्द नहीं सुने जाते। मोटी मोटी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में हम कह देते हैं कि जी मैंने आपके शब्द सुन लिए, मैंने आपके वाक्य सुन लिए। ऐसा ही तो बोलते हैं ना, आपने जो पद बोले थे वो मैंने सुने। आपने जो भजन सुनाया था ना, मैंने पूरा सुना। मेरे कानों ने आपके भजनों को सुना था। या मैंने भजन सुनाया, मैंने पढ़ाया, आज ये पूरा वाक्य मैंने आपको बोल के बताया। नहीं, वाणी तो वर्णों को कहती है। ये सूक्ष्म बात है। ये बात अटपटी लगती है जब पहली बार पढ़ते हैं, शायद आपको भी थोड़ी अजीब लग रही होगी। जैसे कंप्यूटर की दुनिया में आप यदि थोड़ा कंप्यूटर के विषय में जानते हो तो आप देखेंगे कि हम जो चीज़ें कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो भीतर कंप्यूटर की भाषा वैसी है नहीं कि वो कंप्यूटर सीधे ABCD को पकड़ता है, ABCD को जानता है, उसकी वो भाषा है ही नहीं। कंप्यूटर की अंदर की जो भाषा है, जिसको वो पकड़ पाता है, जिससे वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, उसकी तो एक बाइनरी लैंग्वेज है जिसमें केवल 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। इसी से ही सारा व्यवहार कंप्यूटर का चलता है, इसी से सब कुछ इनपुट आते हैं, सब कुछ आउटपुट जाते हैं। तनिक रुकेंगे जी, क्षमा कीजिएगा, बहुत आवश्यक किसी का फोन था। हाँ, तो हमारी बात कहाँ चल रही थी कि वाणी वर्णों को कहती है और कर्ण यानी हमारे जो कान है वो वर्णों को सुनते हैं, लेकिन उनका एक क्रम, एक एकत्व के रूप में बुद्धि में जाकर के शब्द के रूप में ग्रहण होता है। ये एक बात हो गई। आगे देखिए, अब इसमें आगे और क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्णा एक समय असंभवित्वात् परस्पर निरनुग्रहात्मानः। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई जा रही है। वर्णाः, विसर्ग लगा लेंगे तो वर्णाः हो जाएगा। वर्णाः यानी वर्ण, जितने सारे वर्ण होते हैं, कई वर्णों की बात की जा रही है। एक समय में असंभवित्वात्, एक साथ संभव न होने से, परस्पर निरनुग्रह, ये आपस में एक दूसरे का अनुग्रह भी नहीं करते, अनुग्रह आत्मान, एक दूसरे का अनुग्रह न करने वाले के स्वरूप वाले होते हैं। ध्यान दीजिए, 2 बातें बताई हैं। एक समय में 2 वर्ण कभी नहीं बोले जाते, एक समय में तो एक ही वर्ण बोला जाता है। वाणी जब भी कभी किसी वर्ण का उच्चारण करेगी, एक समय में एक ही वर्ण का उच्चारण करेगी, और जितने भी वर्ण होते हैं वो सब एक दूसरे का अनुग्रह कभी नहीं करते, एक दूसरे का सहयोग कभी नहीं करते। तनिक फिर से रुकिएगा। हाँ जी, ठीक है। तो वर्णों के बारे में यहाँ पर क्या बताया, एक समय में कई सारे वर्ण कभी संभव नहीं होते, और दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण बात बताई, ये दूसरे का अनुग्रह नहीं करते एक साथ में। आगे पीछे एक दूसरे का अनुग्रह करेंगे, उपकार करेंगे, वो अलग बात है। जैसे मान लीजिए 2-3 गाड़ियां हैं, आगे पीछे चल रही हैं और क्रमशः आगे पीछे चल रही हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक आगे पीछे ही जाती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती हैं, एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं कर पाती जब तक वो आगे पीछे चलती हैं। सहयोग तब कर पाएंगी जब वो बिल्कुल बराबर में हो, एक दूसरे की जगह हो, तब कर पाएंगी, और वो संभव होता नहीं। एक ही स्थान पर 2 गाड़ियां एक साथ चलें, ऐसे हो ही नहीं पाएगा। ऐसा तो हो सकता है कि एक के ऊपर दूसरी गाड़ी रख दें, तब तो एक गाड़ी दूसरी गाड़ी का अनुग्रह करती है। जैसे बड़ा ट्रक है, उसमें कोई छोटी गाड़ी रख के ले गए, तो एक गाड़ी यानी एक ट्रक दूसरी गाड़ी का अनुग्रह कर रहा है, उसका उपकार कर रहा है। ये होता है अनुग्रह। ये वर्ण ऐसे एक दूसरे का अनुग्रह कभी नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो वर्ण कभी भी किसी का अनुग्रह नहीं करते। और इसमें आगे एक बात और बता रहे हैं, ते यानी वो जो वर्ण हैं, पदम असंस्पृश्य, एक दूसरे को कभी नहीं छूते। संस्पृश्य का मतलब होता है कभी नहीं छूते।
एक वर्ण दूसरे वर्ण को कभी नहीं छूता, आगे पीछे ही रहते हैं, आगे पीछे ही एक दूसरे का के साथ जुड़ करके आगे चलते हैं, उत्पन्न होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और उसी को आगे खोला अनुपस्थाप्य, और तनिक रुकिए मैं एक बार देखता हूँ इसे। हाँ, ते माने वे वर्ण, पदम पद को असंस्पृश्य, ये पद को स्पर्श नहीं करते। यहाँ पद के बारे में कहा, आपस में नहीं कहा। ये जो वर्ण हैं ये पद को कभी भी स्पर्श नहीं करते, इनकी अपनी अलग अलग सत्ता है, अलग अलग इनका व्यवहार होता है। और इसी को आगे खोला अनुस्थाप्य। अनुस्थाप्य का मतलब पद को उपस्थित नहीं करते हैं, ये वर्ण कभी भी पद को उपस्थित नहीं करते। इनसे बाद में बुद्धि ग्रहण कर लेती है, लेकिन इनका अपना सामर्थ्य नहीं है कि ये पदों को उपस्थित कर दें, शब्दों को उपस्थित कर दें। और आगे कहा आविर्भूत अस्ति तिरोभूताश्च इति, ये अभिभूत होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं, और साथ में नष्ट हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं यानी छिप जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये इनका स्वरूप बताया जा रहा है, इनका धर्म बताया जा रहा है। पहला क्या बताया कि एक तो ये पदों के साथ कभी भी स्पर्श नहीं करते, पदों को स्पर्श नहीं करते, इनकी अलग सत्ता है, अलग अलग रहते हैं, आगे पीछे चलते हैं, प्रत्येक वर्ण का अपना महत्व है। दूसरा, पद को कभी उपस्थित नहीं करते। और यही इनका एक और स्वरूप बता दिया कि ये उपस्थित होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। वाणी ने एक वर्ण को बोला और वो समाप्त हो गया, अगला वर्ण बोला, वो आगे कर्णेंद्रिय तक जाकर के वो भी समाप्त हो जाता है। और आगे बस इसी में एक अंतिम बात कही, प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्यन्ते, और प्रत्येक को अपद स्वरूप कहा जाता है कि ये जो जितने वर्ण हैं ये अपद स्वरूप वाले होते हैं। ये पद स्वरूप नहीं है, यहाँ अपद स्वरूप लिखा है। अपद यानी अशब्द के रूप में होते हैं, शब्द नहीं होते। ये कहने को एक वर्ण अपने आप में शब्द का काम करता है, वो व्याकरण की एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए एक वर्ण है स का मतलब वह भी होता है, ये अपने आप में अक्षर भी है, वर्ण भी है और शब्द भी है। लेकिन यहाँ वर्णों को इन्होंने अपद कहा है कि ये पद नहीं होते, क्योंकि इनमें अलग अलग अपने आप में वर्ण की ही विशेषता है, ध्वनि की विशेषता है। ये अपने आप में कभी वर्ण ये शब्द नहीं होते, पद नहीं होते, क्योंकि वाणी से निकलते हैं, कर्णेंद्रिय तक पहुंचते हैं, ये वर्ण ही कहलाते हैं, वर्ण ही रहते हैं जीवन भर, उत्पन्न होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बाकी जो इनका शब्द बनना है वो एक आगे की प्रक्रिया है जो बुद्धि में होती है, उसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनते हैं, उसको आगे समझाएंगे। तो अभी सिद्धि की बात तो बाद में होगी, अभी पहले कुछ आधारभूत बातें हैं, उन्हीं को यहाँ पे समझाया जा रहा है। इन पर आप विचार कीजिए, कोई बात समझ में नहीं आती तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। आज समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।